हाय स्टूडेंट, सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए बच्चों ताकि प्लेलिस्ट आए और आप चूज करके कोई भी वीडियो जो देखना चाहें वो देख पाएं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। लेकिन प्लीज ये जो सेशन है बाकी ये करंट अफेयर्स के सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहने का रीजन है आपको ये पता चल जाएगा आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं जिसमें कोई भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय दीजिए या आईबीपीएस दीजिए या एसबीआई दीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इफ वी कंपेयर इट विद अदर करंट अफेयर्स सेशन। स्टार्ट करते हैं, जरा देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों। पहला कह रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी हम बात क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जिसके अंदर सबसे ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी होगी तो वो स्टेडियम है गुजरात में। कहां पर है बच्चों, गुजरात में। याद रखिएगा गुजरात में हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल स्टेडियम की, सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम की, जो कहां पर है बच्चों, अहमदाबाद में। मैंने कहा हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम जिसे हम कह रहे हैं ये अहमदाबाद में है, विच इज पॉपुलरली नोन एज मोटेरा स्टेडियम इज वेल। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा बच्चों वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी गुजरात में, अहमदाबाद में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम है विच इज पॉपुलरली नोन एज मोटेरा स्टेडियम इज वेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स डे बच्चों हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए, कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस। डिमोनेटाइजेशन की वजह से ये ऐसी चीजें बहुत फेमस हो चुकी हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ गई। बट फर्दर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजी धन अभियान। जिसका नाम क्या है बच्चों, डिजी धन अभियान। तो डिजी धन याद रखिए ये एक चीज थी जिसपे क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये डिजी धन कैंपेन को लॉन्च करने वाले यूनियन मिनिस्टर कौन थे। तो वो यूनियन मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंसान इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने लॉन्च ये इसलिए किया क्योंकि ये यूनियन आईटी मिनिस्टर हैं। दोबारा सुनिए, रविशंकर प्रसाद जी जिन्होंने डिजी धन कैंपेन को लॉन्च किया है, और ये जो डिजी धन कैंपेन है ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, ताकि आप लोग जो मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ट्रांजैक्शंस डिजिटली हो पाए, इसको प्रमोट करने के लिए डिजी धन कैंपेन चलाया। नाम यूनियन मिनिस्टर का रविशंकर प्रसाद। इन्होंने लॉन्च इसलिए किया बिकॉज ये यूनियन आईटी मिनिस्टर है। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना। ऐसे क्वेश्चंस ना, न्यू प्रेसिडेंट, न्यू प्राइम मिनिस्टर करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहता है बच्चों सुनिए, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ घाना नाम है नाना अकुफो-आडो। नाम है नाना अकुफो-आडो जो कि घाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। घाना के नए प्रेसिडेंट नाना अकुफो-आडो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब साउथ कोरिया की जब बात कर रहे हैं तो साउथ कोरिया में जो पहले प्रेसिडेंट थी रादर, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे। हम बात कर रहे हैं पाक गुइन। नाम देखिए मैं क्या लिख रही हूं, पाक गुइन हे। अब इनके ऊपर लगे करप्शन चार्जेस। करप्शन चार्जेस लगने पर इन्हें इम्पीच किया गया है, इन पर महाभियोग चलाया गया है, इन्हें हटाया गया है। तो जो हटाने का काम चल रहा है वो ये प्रेसिडेंट थी पाक गुइन हे। इनको हटाने के बाद एक एक्टिंग प्रेसिडेंट, दैट मींस एक प्रेसिडेंट लाए गए हैं इनकी जगह पे। वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है बच्चों, वो परमानेंट नहीं है। उनके बिहाफ पे उनको जल्दी जल्दी ला दिया गया। उनका नाम क्या है देखिए। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि साउथ कोरिया में करप्शन चार्जेस पे किसी प्रेसिडेंट के ऊपर लगा है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट उनका चल रहा है पाक गुइन ही का, और इनकी जगह पे जो लाए गए हैं उनका नाम है ह्वांग
क्यों आ, नाम देखिए, कंफ्यूज मत होइए, वो एक अलग नाम है। ह्वांग क्यों आह इज द पर्सन जो कि प्रेसिडेंट बनेंगे, प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के। प्रेसिडेंट नहीं कह रही हूं, एक्टिंग प्रेसिडेंट कह रही हूं, इंटरिम प्रेसिडेंट कह रही हूं। साउथ कोरिया करप्शन चार्जेस पे पाक गुएन ही के अगेंस्ट इंपीचमेंट चला तो वो हट गई, अब उनकी जगह पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए हैं ह्वांग क्यों आ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिया रैंक ऑन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का मतलब सीधी बात है, हम लोग टेररिज्म से अफेक्टेड हैं, इंपैक्टेड हैं। तो मोस्ट इंपैक्टेड नेशंस 163 नेशंस थे, जिसमें से इंडिया का रैंक है 7th। बच्चों मैंने कहा 163 नेशंस थे जिसमें इंडिया का रैंक है 7th। हम लोग वर्ल्ड मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की, मोस्ट इंपैक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में 7th नंबर पे आए हैं इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म। वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टेड नेशंस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बच्चों 7th नंबर पे है इंडिया। तो ये इंपैक्टेड है, विक्टिम्स हैं हम लोग। तो देखिए आगे, 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन, 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन। कैलाश सत्यार्थी जी जो नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं, उनका एक चिल्ड्रंस फाउंडेशन है। मैंने कहा कैलाश सत्यार्थी जी का एक चिल्ड्रंस फाउंडेशन है। राष्ट्रपति भवन में क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसा आ सकता है कि 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन किसने लॉन्च किया? ऑर्गेनाइज कराने वाले तो कैलाश सत्यार्थी जी की फाउंडेशन है। राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी जी ने इनॉग्रेट किया था किसको? 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन को। इस बात का मतलब समझिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। बात ये चल रही है कि जो 100 मिलियन यूथ है ना, जो मदद कर सकते हैं, 100 मिलियन यूथ जो मदद कर सकते हैं, उनकी जो बेचारे बच्चे या यूथ जो अंडर प्रिविलेज्ड है, दोबारा सुनिए, 100 मिलियन यूथ जो केपेबल है, जो मदद करेंगे 100 मिलियन की जो बेचारे इस हाल में नहीं है, उनकी जिनकी हालत थोड़ी खराब है, उनकी मदद करेंगे वो 100 मिलियन यूथ। तो 100 मिलियन यूथ फॉर 100 मिलियन चिल्ड्रन एंड यूथ। ये किसके लिए? ये कौन से वाले थे? ये अंडर प्रिविलेज है। तो ये कैंपेन लॉन्च करने वाले प्रणब मुखर्जी जी, और मैंने कहा ऑर्गेनाइज करने वाला कौन था? ऑर्गेनाइज करने वाली कैलाश सत्यार्थी जी की कैंपेन फाउंडेशन। आगे बढ़िए, न्यू पीएम ऑफ इटली। न्यू पीएम ऑफ इटली नाम है पाओलो जेंटिलोनी। इटली के न्यू पीएम का नाम है पाओलो जेंटिलोनी। दैट्स द नेम ऑफ न्यू पीएम ऑफ इटली। तो इटली के नए पीएम का नाम पाओलो जेंटिलोनी। याद रखिएगा, नाम थोड़ा अलग है, फिर याद करने में दिक्कत होगी, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट स्टेट क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। यहां पर ना इंपॉर्टेंट बात पढ़िए, क्रॉप इंश्योरेंस की बात चल रही है, क्रॉप इंश्योरेंस की बात चल रही है बच्चों। तो क्रॉप इंश्योरेंस जो किया जा रहा है, सपोज नेचुरल कैलामिटी आई, उस वजह से किसी फार्मर की क्रॉप फसल डिस्ट्रॉय हो गई, फसल खराब हो गई, नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो उन्हें इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा, इंश्योरेंस वो क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी है जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम चला रही है, क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चला रही है? उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। नाम क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश, एमपी। याद रखिए, क्रॉप इंश्योरेंस देने वाली, करने वाली, प्रोग्राम चलाने वाली स्टेट का नाम मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11th दिसंबर। इंटरनेशनल माउंटेन डे 11th दिसंबर। 2 डेट्स पढ़ी है, ह्यूमन राइट्स डे ऊपर पढ़ा था 10th दिसंबर को, अब पढ़ा है बच्चों दूसरा इंटरनेशनल माउंटेन डे, माउंटेन डे 11 दिसंबर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियंस। ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो मैंने कहा वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन कौन बने हैं? वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन बने हैं बच्चों पंकज अडवाणी। पॉइंट्स याद रखिएगा, आज का करंट अफेयर्स का वीडियो और करंट अफेयर्स के वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से इसको सुनिएगा। थैंक यू सो मच।